हिंदू धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व होता है और इसी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसे देव प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और पुनः सृष्टि के कार्यभार को संभालते हैं। इसी दिन चातुर्मास का समापन होता है और शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। कब रहेगी देवउठनी एकादशी? वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:12 पर शुरू होगी, जो 2 नवंबर को शाम 7:32 पर समाप्त होगी। ऐसे में गृहस्थ लोग 1 नवंबर को और वैष्णव संप्रदाय के लोग 2 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखेंगे। दरअसल गृहस्थ लोग पंचांग के नियमानुसार व्रत रखते हैं, जबकि वैष्णव परंपरा के साधक व्रत का पारण हरिवासर के बाद करते हैं। देवउठनी एकादशी के शुभ मुहूर्त। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पूजन के लिए कई शुभ मुहूर्त रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 5:36 से 6:02 तक। प्रदोष काल शाम 5:36 से प्रारंभ। इन मुहूर्तों में भगवान श्रीहरि की पूजा करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। देवउठनी एकादशी व्रत पारण का समय 1 नवंबर को व्रत रखने वाले जातक 2 नवंबर को व्रत का पारण करेंगे। इस दिन पारण का सबसे शुभ समय दोपहर 1:11 से 3:23 तक रहेगा। हरिवासर समाप्त होने का समय दोपहर 12:55। देवउठनी एकादशी पूजन विधि। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और अपने मन, शरीर एवं घर परिवार को शुद्ध करें। स्वच्छ और संभव हो तो पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। शुद्ध आसन पर बैठकर श्री हरि विष्णु के समक्ष आचमन करें। उन्हें पीले पुष्प, पीला चंदन, तुलसी दल और पुष्पमाला अर्पित करें। प्रसाद में पीली मिठाई, गन्ना, सिंघाड़ा, मौसमी फल और शुद्ध जल का भोग लगाएं। घी का दीपक एवं धूप प्रज्वलित कर पूजा आरंभ करें। मंत्रोच्चार के साथ भगवान विष्णु की आराधना करें। इस दिन विष्णु चालीसा, देवउठनी एकादशी व्रत कथा, श्री हरि स्तुति और विष्णु मंत्रों का जप विशेष पुण्यदायी माना जाता है। पूजा के उपरांत विष्णु जी की आरती करें और किसी भी भूल या कमी के लिए क्षमा याचना करें। दिन भर व्रत का पालन करते हुए संयम और सात्विकता बनाए रखें। शाम के समय पुनः पूजा करें और घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं, जिससे शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगली सुबह द्वादशी तिथि में शुभ समय देखकर व्रत का पारण करें। भगवान विष्णु को धन्यवाद देकर प्रसाद ग्रहण करें। देवउठनी एकादशी पर भूल कर न करें ये गलतियां। इस दिन तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। भगवान विष्णु को सम्मान पूर्वक जगाकर रथ पर विराजमान करना चाहिए। उसके बाद ही उनकी पूजा उपासना करनी चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि इस दिन मां तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह भी होता है। एकादशी के दिन देर नहीं सोना चाहिए, बल्कि इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर श्रीहरि के नाम का जागरण करना चाहिए। देवउठनी एकादशी न केवल भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक है, बल्कि यह शुभ कार्यों के प्रारंभ का संकेत भी देती है। इस दिन किए गए व्रत, पूजन और संकल्प से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए श्रद्धा और भक्ति से इस दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी का पूजन अवश्य करें।